हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स रन बाय आज सर। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपना चैप्टर होगा वो चैप्टर मैकेनिक्स और काइनेटिक्स उठाया मैंने। काइनेटिक्स को शॉर्ट में बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, यानी जो पार्टिकल जाएगा वो वन डायमेंशन मूव करेगा। यानी अगर पार्टिकल है कोई तो यहाँ पे मूव कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे, या पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव कर रहा होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी उसकी। क्या होगा? पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो आपका 1D देखना है उसका, तो वो 1D में कैसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो उसमें टॉपिक जो आता है अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अपने डिस्टेंस को एक बार देखते हैं। हर कॉपी किताबों में, कोचिंग के इंस्टीट्यूट में, सब जगह आपको लिखा मिलेगा, और आपको इसमें एग्जाम्पल के बिहाफ से देखना कैसे करना है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी जो बॉडी ने एक्चुअल में पाथ कवर्ड करा है उसको मतलब नहीं है कि वो कैसे जा रहा है। यूनिट मीटर होती है, डायमेंशन एल होता है, क्वांटिटी स्केलर होती है। ठीक है, डिस्टेंस आपकी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कैन नॉट नेगेटिव, वो आपकी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी जहां से आपका पार्टिकल चलेगा और जहां तक जाएगा उसका शॉर्टेस्ट पाथ देखना है अपनों को बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यूनिट मीटर, डायमेंशन, लेंथ, क्वांटिटी, वेक्टर। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये पॉइंट अप करना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आइए आप इसको आप एग्जाम्पल से समझें। मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने कि कोई पार्टिकल है, वो 3 मीटर एक्सिस पे गया, 4 मीटर वाई एक्सिस पे गया, यहां से ए से गया, बी तक गया, फिर सी पे गया। ठीक है, तो जो एक्चुअल पाथ जो गया वो ये गया, यानी इनिशियल पॉइंट ये है आपका। ये पॉइंट जो है आपका वो हो गया इनिशियल, और कहां पे पहुंचा? सी पॉइंट पे। तो ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। तो आपका एक्चुअल में कैसे गया? ऐसे गया 3 मीटर और फिर ऐसे गया। तो आपका कितना गया? 3 मीटर एक्स में, 4 मीटर वाई एक्स में, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस जो हुई वो आपकी हो गई 3 + 4, यानी कि 7 मीटर। कितना हो गया? 7 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट क्या है? सी पॉइंट पे। तो आप क्या करें? जहां से चला और जहां तक पहुंचा उस लाइन को आप मिला दें। ठीक है, तो यानी आपको एसी जो हुआ, यानी जो एसी जो है वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? 3 है, 4 ये, 5 और स्टाफ निकालोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया एसी वो हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। मगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट आप निकालें, नोट करके आपको लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालें वो आप निकालें वेक्टर से। किससे? वेक्टर से निकालें। कैसे? आप इसको देख लीजिए। आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने मान लिया, ये वाला वेक्टर जो है आपका जा रहा है, इसको मान लिया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो हो गया वो आपका हो गया 3i कैप। क्यों? एक्स एक्स में चला, 4 ऊपर तो प्लस का 4j कैप। तो आपको पता है कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मॉड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं आई के बराबर वाले का स्क्वायर और जे के बराबर वाले का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 मीटर आएगा। ठीक है, अब आप इसको एग्जाम्पल 2 से समझें। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस थोड़ा सा। मैंने कहा एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुंचा, ये आपका सेंटर है सेमी सर्कल का। तो आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल जो आपका गया वो ए से ऐसे जा रहा है बी की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये सेमी सर्किल है। ठीक है, आपका ये क्या है? सेमी सर्किल। ठीक है बच्चों, तो सेमी सर्किल को देखना है आप लोगों को, वो देखना है डिस्टेंस पहले। तो डिस्टेंस जो हुआ, डिस्टेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ DIST। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा आपका वो आपका आधा सर्किल चला, तो पूरा सर्किल जो होता है वो होता है 2πr। आधा चला 2 से डिवाइड करते हैं, यानी आंसर आ गया πr। ये आपका हो गया डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, पहुंचा कहाँ पे? बी पॉइंट पे। आप लाइन मिला दो ए से बी तक, तो लाइन पहले ऑलरेडी मिली है, तो अगर ये आर होती है ये भी आर होती है। तो आपका जो पार्टिकल गया वो आपका गया आर और प्लस का आर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट जो चला वो आपको चला ए से ओ प्लस ओ से बी, ए से ओ प्लस ओ से बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो इस टाइप से आप
आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देखेंगे वो एक सर्कुलर होगा, पूरा सर्किल होगा, उसको आप शॉर्ट तरीके से देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसे समझेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, पूरा सर्किल, होल सर्किल। ठीक है, ये पूरा सर्किल है, तो पॉइंट ए से चला कोई पार्टिकल, ए से बी तक गया तो देखेंगे, फिर ए से सी तक गया फिर क्या होगा, और ए से डी तक गया तो क्या हुआ, और ए से ए तक गया तो क्या हुआ। यानी 4 केसेस से चारों केस डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो अपने देखते हैं डिस्टेंस, तो आप देखोगे ए से बी गया तो इसको बोलते हैं 1/4 पार्ट। क्या बोलते हैं? 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल। तो सर्किल में जो पूरी डिस्टेंस होती है वो होती है 2πr। पूरा सर्किल होता है 2πr। कितने चला? 1/4। यानी आप इसको 4 से डिवाइड कर दें, यानी आंसर जो आ गया आपका πr/2। आंसर क्या आ गया? πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो यहाँ तक पहुंचा। आप इसको इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट आप ज्वाइन करिए। आपका ये आर है, ये भी आपका रेडियस आर होगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा? √2r। पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये आएगा √2r। तो आप डिस्प्लेसमेंट में लिख दें √2r। क्यों? यहाँ से चला यहाँ तक चला, बीच में आप झाँक के देख लो कितना चला, तो √2r चला। ठीक है, अब अपने देखते हैं ए से सी तक। जब ए से सी तक आया यानी कि सेमी सर्कल कवर कर दिया उन्होंने। सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस जो होगा पूरा 2πr होता है सर्किल का। अब वो कितना पार्ट चला है? आधा पार्ट सर्किल का। आधा पार्ट चला है तो 2 से डिवाइड कर दें, आंसर आ गया πr। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ए से चला कहाँ तक चला? सी तक चला। तो ए से चला सी तक चला, बीच की दूरी क्या होगी? आप लाइन ज्वाइन कर दें, तो ये वाली लाइन ज्वाइन जो होगी आपकी वो आर और प्लस का आर कितना जाएगा? 2r। फिर से समझे, डिस्प्लेसमेंट में हमें मतलब नहीं है कहाँ से जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट में मतलब है कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचा, उसकी बीच की दूरी। कहाँ से चला? ए से चला, कहाँ तक पहुंचा? सी तक पहुंचा, तो उसकी बीच की दूरी क्या होगी? r+r 2r। तो यहाँ पे आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट 2r। फिर अपने देखते हैं ए से डी तक। तो ए से डी तक देखेंगे, तो जब ए से और डी तक कवर कर जाएगा पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ए से डी तक आ जाएगा ऐसे करके, तो ये चल गया 3/4 पार्ट। तो पूरा पार्ट क्या होता है डिस्टेंस का? 2πr। चला कितना है ये? 3/4। तो ये आपका आ गया 3/2πr। कितना आ गया? 3/2πr। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, यहाँ से चला यहाँ तक पहुंचा, तो यानी ये वाली डिस्टेंस। अगर ये आर है ये आर है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ गया? √2r। तो आपका ये फिर से क्या आ गया? √2r। अब ए से देखेंगे, तो डिस्टेंस ए से देखेंगे, तो ए से चला पूरा कितना चला? पूरा सर्किल, यानी कंप्लीट एक राउंड कर लिया। जब कंप्लीट एक राउंड कर लिया तो पूरा सरकमफ्रेंस पे चला 2πr। डिस्प्लेसमेंट क्या चला? यहाँ से चला यहीं पे आ गया, तो जहां से चला वहीं पे आ गया, यानी बीच की दूरी कुछ है नहीं उसकी, तो यानी वो क्या हो गया? 0। तो आपने इस टाइप से समझा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक सर्किल के हेल्प से। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, अब उसका भी कॉन्सेप्ट है। आप उसमें देखिए, आप डायरेक्ट यानी ट्रिक, क्या वही एंगल दे दिया है तो कैसे करेंगे। आप क्या करना, एक सर्कल बनाना, इस सर्कल का रेडियस r है, ये सर्कल का एंगल थीटा है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, ये आपकी डिस्टेंस होती है, ये आपकी डिस्टेंस होती है, और ये वाली जो लाइन है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। ये आप ले लीजिए ए पॉइंट, ये ले लीजिए बी पॉइंट। तो ए से ये सरकमफ्रेंस पे जो चला यहाँ तक वो हो गई डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक लाइन ज्वाइनिंग वाली जो होगी वो आपकी चल गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट कैसे लिखें वो देखना है आप लोगों को। तो अपने को याद रखना है फॉर्मूला डिस्टेंस का। बच्चों डिस्टेंस का जो फॉर्मूला याद रखना है वो लिखना है थीटा इंटू आर। क्या रखना है? थीटा इंटू आर। कैसे आया? क्योंकि थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क जो आएगी वो क्या आएगा? थीटा इंटू रेडियस। आर्क बोले तो ये लेंथ कितनी जगह, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला थीटा इंटू आर। तो थीटा जो काउंट करना होगा वो आपको रखना होगा इन रेडियन। क्या रखना होगा? इन रेडियन। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रखना है 2r साइन θ/2। तो ये अगर आपको दो फार्मूले पता हैं तो आप कोई भी सर्किल का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो अपने देखते हैं एक एक चेक करके कि सारा अपने जो डाटा लिखा है सर क्या इसकी हेल्प से ये आ रहा है, चेक करके देखते हैं। पहला डाटा, पहला पॉइंट देखेंगे ए से बी तक। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं। अब एक एक कॉन्सेप्ट इस टेक्स्ट से सीखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला थीटा इंटू आर, थीटा इन रेडियन। इसको कैसे में करना है आपको? रेडियन।
थीटा रेडियन, रेडियन बोले तो पाई प्रेजेंट होगा, पाई क्या होगा प्रेजेंट, पाई क्या होगा प्रेजेंट होगा, रेडियन बोले तो पाई प्रेजेंट होगा। तो अपने को देखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं बच्चों। ए से जब पार्टिकल ए से बी की तरफ गया तो एंगल कितना चला 90, तो आपका थीटा जो हो गया वो हो गया 90। इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं पाई अपॉन 180 से डिवाइड करते हैं, तो यानी आपका आंसर आ गया पाई बाई 2, यानी थीटा हो गया आपका पाई बाई 2। अपने देखते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था थीटा इंटू आर, थीटा कितना है पाई बाई 2, आर ऐसे रहेगा, तो आपका आंसर आ गया डिस्टेंस का। तो आपका आंसर आ गया डिस्टेंस का पाई आर बाई 2, तो आपको डिस्टेंस आ गया पाई आर बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अपना डिस्प्लेसमेंट जो होता है 2 आर साइन थीटा बाई 2। अब थीटा है कितना बच्चा, ए से भी देखना है, थीटा कितना है 90। अब थीटा 90, थीटा की वैल्यू जब 90 डालोगे यहाँ पे तो 2 आर साइन, जब यहाँ पे आप 90 डालोगे तो 2 से डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो आपका हो जाएगा वो 2 आर साइन 45 होता है 1/√2, एक रूट से गया √2 बचा, तो डिस्प्लेसमेंट जो आ गया वो आपका आ गया √2 आर। तो ये आपका आ गया ए से बी √2 आर, तो आप यहाँ पे लिख दें √2 आर। फिर आप देखना है ए से सी, ए से सी की तरफ, तो अपने देखते हैं दूसरा ए टू सी, ए से सी की तरफ थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, पाई में करना है तो आपको क्या करना है 180 डिग्री ऐसी रखा, रेडियन में करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 180 से 180 कैंसिल आउट, आंसर आ गया पाई। तो आपका जो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया थीटा इंटू आर, थीटा कितना है पाई आर ऐसे है, तो डिस्टेंस आपका आ गया पाई आर, डिस्टेंस आपका आ गया पाई आर, डिस्टेंस आ गया पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, थीटा कितना चला है 180, अब आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला था 2 आर साइन थीटा बाई 2, तो 2 आर ऐसे साइन थीटा, थीटा कितना है 180, थीटा कितना है ए से बी चला तो ए से सी चला तो यानी 180, जब 180 आप यहाँ पर पुट करेंगे 2 से डिवाइड करने के बाद वो 90 आ जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 1, तो आपका आंसर आ गया 2, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 2। तो आपका पार्ट हो गया ए से बी कवर कर लिया, ए से सी कवर कर लिया, अब रह गया ए से डी। तो अपने देखते हैं अब ए टू डी, यानी पार्टिकल जो चलेगा वो यहाँ से 90 90 90 यहाँ पे ऐड कर दोगे 270 चला, यानी थीटा कितना हो गया 270 डिग्री। क्या कर देना है पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 2 से 2 वो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और फिर 3 6 जा 3 9 जा 3 2 जा 3 3 जा, यानी जो थीटा आपका आ गया वो आ गया 3 पाई अपॉन 2, थीटा आ गया 3 पाई अपॉन 2, जैसे ही थीटा आ गया वैसे ही आप क्या करो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो ना थीटा इंटू आर, थीटा कितना है 3 पाई अपॉन 2, आर ऐसी है, तो आपका आंसर आ गया 3 पाई आर अपॉन 2, आंसर आ गया 3 पाई आर अपॉन 2। यहाँ पे बच्चों में लिखना भूल गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 2 आर, ए से सी डिस्प्लेसमेंट कितना आया ना 2 आर। अब अपने देखते हैं ए टू डी, ए से डी की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का एक ही फार्मूला 2 आर साइन थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 देखना है, तो साइन थीटा बाई 2 मतलब 270, तो आप इसको ऐसे चेक कर लें 270 अपॉन 2, तो इसका आधा, तो 2 वन जा 2 2 3 जा 2 5 जा 135, यानी ये आपका आ गया 135 डिग्री। अब बच्चों को इसकी बात पता नहीं वैल्यू कि सर साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप इसको कैसे करें 2 आर ऐसे रहा साइन 180 माइनस 45 डिग्री कर, फंक्शन चेंज नहीं हो, ये आपको मैंने मैथमेटिक टूल्स में पढ़ाया है और लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ाया है मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, तो आप उसको कवर कर लेना। तो ये कितना आएगा 2 आर साइन कितना हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा 45 डिग्री, फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका √2 आर आ जाएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो √2 आर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप √2 आर लिखें। फिर अपना रह गया मोशन ए टू ए, यानी कंप्लीट वन सर्कल, ठीक है, तो उसको देखते हैं अपने ए टू ए, यानी कि कंप्लीट वन सर्किल। तो थीटा देखते हैं, थीटा हो गया 360 डिग्री, इसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी थीटा दे रखे हैं, जितने भी थीटा देखे रखे हैं आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये आपका आ गया 2 पाई, कितना आ गया 2 पाई। अब आप डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप थीटा इंटू आर, तो थीटा कितना है 2 पाई आर ऐसे है, तो आपका डिस्टेंस आ गया 2 पाई आर। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट फार्मूला 2 आर साइन
थीटा बाई 2। तो आपका 2r ऐसे रहा साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा कितना है? 360। 360 बाई 2 यानी 180। और 180 क्या होता है? 0। इसकी कितनी वैल्यू होती है? 0। तो आपका आ गया 2r इंटू 0। डिस्प्लेसमेंट जो आ गया आपका वो आ गया 0। तो डिस्टेंस आपका आया 2 पाई आर पूरे सर्कल में, यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे आया 0। तो आप देख रहे हैं किस टाइप से मैंने ए टू बी कैसे करा है, ए टू सी कैसे करा, ए टू डी कैसे करा। तो आपको इस टाइप से फॉर्मूले में आपको ये टेक्निक याद रखना है, कोई भी सर्कल का क्वेश्चन आ जाए तो हम इससे करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट जो आया वो आपका आया डिस्टेंस इक्वल टू थीटा इनटू आर, डिस्प्लेसमेंट आया 2r sin थीटा बाई 2। इस टाइप से अपना ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब अपने देखते हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं अपने। तो मैंने आपके सामने बहुत ही इजी एग्जाम्पल लिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। अपने देखते हैं फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपका घर ये है हाउस, हाउस से क्या होगा? चिंटू लिख ले। मार्केट जो है आपकी वो चिंटू के घर से 2 किलोमीटर है, मतलब चिंटू के घर से 2 किलोमीटर मार्केट है। तो चिंटू ने क्या मार्केट से गया सामान लेने, और वो मिड पॉइंट पे यानी रिटर्न जब हो रहा था, रिटर्न होने के बाद वो मिड पॉइंट पे रुक गया। तो आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर से सुन ले, चिंटू अपने घर से निकला, मार्केट गया, कुछ सामान लिया, फिर आके मिड पॉइंट पे रुक गया। जब वो मिड पॉइंट पे रुक गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आफ्टर रिटर्न फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हो गई आपकी वो आपकी होगी कितनी चला पहले? 3। फिर लौट गए 1 यानी 2 किलोमीटर पहले आगे चला, फॉरवर्ड प्लस बैक में कितना आया? 1 किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया? बैकवर्ड। और आपने देखा स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी यानी ऐड होना है। तो आपका डिस्टेंस जो हो गया वो आ गया 2 प्लस का 1 यानी कि 3 किलोमीटर। यही आप डिस्प्लेसमेंट देखें, चिंटू यहाँ से चले, चिंटू यहाँ से चले, इसको ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक। चिंटू यहाँ से चले, चिंटू फाइनली कहाँ रुके? यहाँ पे। पूरा है 2, आधा कितना है? 1। ये कितना है? 1। तो मिड पॉइंट पे रुक गए, इनिशियल ये हो गया। चिंटू यहाँ पे वो रुक गए तो यानी फाइनल ये हो गया। तो अब जो बीच की दूरी है वो आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट। कितना हो गया? 1। बस इतना ही करना होता है। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना होता है, कैसे चला, कहाँ गया, कैसे आया, कितनी देर में आया, कुछ मतलब नहीं है, कहाँ से चला और कहाँ तक चला। आपको एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि कोई पार्टिकल है 4 किलोमीटर यहाँ गया, ये चलो कोई छोटा सा पार्टिकल है 4 मीटर यहाँ गया, फिर 2 मीटर यहाँ गया, फिर ऐसे चला 2 मीटर, फिर ऊपर चला 1 मीटर। ए बी सी डी ई। तो आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी से सी से डी और डी से ई। तो आपका डिस्टेंस जो हो गया वो क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा। डिस्टेंस तो आप एक्चुअली में देखें सीधा सीधा डिस्टेंस का है 4 किलोमीटर ऐसे गया, 2 किलोमीटर ऐसे, सारी डिस्टेंस ऐड कर दो। यानी कि डिस्टेंस में कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्शन नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है आपको, सीधे सीधे डिस्टेंस ऐड कर दो। तो 4 मीटर प्लस का 2 मीटर, फिर 2 मीटर चला, फिर 1 मीटर चला, यानी ये आपका हो गया 9 मीटर। जबकि आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आप, यहाँ से चला वो यहाँ तक चला, ये डिस्टेंस हुई, कौन सी डिस्टेंस हुई? ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हुई ए टू ई। तो आपको इस टाइप से तो निकाल नहीं मिलेगा कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, कैसे निकालें सर इसको। तो तरीका ये है वेक्टर फॉर्म से निकालो। एक्स में कितना गया, जहां से ही चलो आप उसे ओरिजिन मानो। क्या मानो? ओरिजिन। इस पॉइंट को आप ओरिजिन माने। क्या माने? ओरिजिन। तो आपका पार्टिकल पहले ए से बी गया एक्स एक्सिस पे, तो जब ए से बी गया तो 4 मीटर 4 आई कैप, फिर आपका नीचे आ गया 2 मीटर, तो प्लस का 2 मीटर माइनस का जे कैप, माइनस का क्यों? तो नेगेटिव में आया। फिर आपका लेफ्ट चले गया तो प्लस का 2 मीटर, फिर आपका माइनस का आई कैप, प्लस का आई कैप ये है तो माइनस का आई कैप ये है।
फिर आपका ऊपर चले गया तो फिर प्लस का आपका 1 और फिर जे कैप, तो आपका जो हो गया, ये हो गया 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप, फिर आपका ये हो गया माइनस का 2 आई कैप फिर प्लस का 1 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, मॉडुलस निकालना है, ये आपको क्या है वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर फॉर्म में। तो आपको करना है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जो भी इसका आंसर आएगा वही आपका आंसर है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में कभी भी आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में जाता हो, आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते जाओ, 4 आई कैप एक्स 4 वाई, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपना टॉपिक समझा। अब समझते हैं अपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब अगला टॉपिक अपना एवरेज स्पीड, तो अच्छे से समझते हैं इसको, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड एक्चुअली क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड कभी भी निकालना आपको टोटल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आपकी पार्ट में भी कवर करी जाएगी। 3 किलोमीटर चला, फिर आगे 4 किलोमीटर चला, फिर 7 किलोमीटर चला, टाइम भी वेरिएशन होगा, तो आपको टोटल डिस्टेंस जहाँ तक चला डिवाइड में टोटल टाइम, रिप्रेजेंटेशन एस ए बी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम शॉर्ट में। केस दो आते हैं आपके कोर्स में, एक केस ये आता है जब टाइम सेम होगा, एक केस आएगा जब d1 और d2 सेम होगा। तो केस 1 में जो होगा अपना, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम t और टाइम t को अलग अलग रख रहा हूँ, ठीक है। तो अपना केस 1 में जो रहता है वो t1 इक्वल टू t2 होगा, टाइम इक्वल होगा तो एवरेज स्पीड बताना है। सेकंड केस जो है अपना वो d1 इक्वल टू d2, जब डिस्टेंस सेम होगी तो एवरेज स्पीड, और जब टाइम सेम होगा तो एवरेज स्पीड। ये मैंने 2 पार्ट लिए, 3 पार्ट हो सकते हैं, 4 पार्ट हो सकते हैं, जितना भी होगा प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे भी, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 लिख दिया, टोटल टाइम t1 प्लस का t2। अब आप क्या करें, साइड में एक फार्मूला लिख लें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना कभी भी तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, इसमें मुझे d1 निकालना है तो v1 t1, आपका आ गया v1 t1 प्लस का v2 t2, 2 के लिए v2 2, तो डिस्टेंस आ गई d2, डिवाइड में क्या है आपका t1 प्लस का t2, ठीक है। आपको केस कौन सा लेना है, t1 इक्वल टू t2। अब आप कहेंगे कि इफ t1 इक्वल टू t2, जब आप t1 t2 बराबर रख देंगे तो एस ए बी, जहाँ पे t1 है वहाँ पे t2 रख दो, या आप इसको सेम टाइम में तो t ले लें, तो v1t प्लस का v2t डिवाइड में t प्लस टी यानी 2t, आप इसको कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, t को आपने कैंसिल, v1 प्लस का v2 होगा, नीचे आपका 2t, tt से कैंसिल आउट तो v1 प्लस का v2, यानी आपका डायरेक्ट एवरेज का जो फार्मूला आएगा वो v1 प्लस v2 आपका होता भी, आपने सुना भी होगा, आप कह भी रहे होंगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या पढ़ा रहे हो, अभी आपको केस 2 में आपको मालूम पड़ेगा। तो हमें ये पता चला कि जो भी एवरेज निकाला जाता है वो सेम टाइम के लिए निकाला जाता है। अब आप एक एग्जाम्पल समझें, आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कोई पार्टिकल है यहाँ, पहले 40 किलोमीटर पर आवर चला आधी डिस्टेंस, फिर आधी डिस्टेंस चला वो 60 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे ये ए रहा, यहाँ पे ये बी रहा, यहाँ पे ये सी रहा, जो डिस्टेंस चला उसकी अलग है, मगर उसको 15 मिनट यहाँ से यहाँ तक लगे और 15 ही मिनट यहाँ से यहाँ तक। टाइम सेम है, टाइम सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देना, यानी वेलोसिटी को ऐड कर देना, यानी एस ए बी जो हो जाएगा वो 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करोगे 75 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से आपको करना है जब सेम टाइम दिया जाएगा। अब अपने चलते हैं इस पे केस 2 पे, जब d1 d2 इक्वल है। तो बच्चों डायरेक्ट नीट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कभी भी आपको t1 t2 बराबर हो तो आपको डायरेक्ट याद नहीं रखना है, वो प्रोसेस याद रखना है। हाँ अगर आपको डायरेक्ट पता है इसका फार्मूला ये किसके लिए है तो आपको सही है। अब अपने इस पे चलते हैं, बेसिक फार्मूला ऐसे भी, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस टी, टोटल टाइम t1 प्लस टी। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस निकाला था, यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है, तो आप साइड में क्या करें, एक बॉक्स बनाएं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहला टाइम निकालना है मेरे को, तो d1 प्लस का d2 ऐसे रहा, t1 निकालना है और मेरे को t1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस d1 अपॉन v1, यानी d1 अपॉन प्लस का d2 अपॉन v2, आप इसका एलसीएम लें, तो d1 प्लस का d2 ऐसे रहा,
आप ऐसा करते हैं, एलसीएम लेने से पहले आपको पता है D1 प्लस D2 बराबर है, तो D1 D2 रख दो, यहाँ पे भी D प्लस का D डिवाइड में D अपॉन V1 प्लस का D अपॉन V2, तो ऊपर हो गया 2D, नीचे हो गया D कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन V1 प्लस का 1 अपॉन V2, D से D कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन एलसीएम लो यहाँ पे, तो V1 प्लस का V2 डिवाइड में V1 V2, ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, तो एस ए बी का जो फार्मूला हो गया वो आ गया ट्वाइस V1 V2 डिवाइड में V1 प्लस का V2। ये कब है? जब आपकी डिस्टेंस सेम है, ये आपका डिस्टेंस वेरी करने पे, ये आपका डिस्टेंस सेम पे। अब अपने इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपसे किसी ने कह दिया कि एक पार्टिकल है, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, इसकी स्पीड फिर से 60 किलोमीटर पर आवर है, और इधर कर दिया मैंने 40 किलोमीटर पर आवर, और ये आपको डिस्टेंस आपको सेम दे दी। डिस्टेंस आपको क्या दे दी? सेम। जब डिस्टेंस आपकी सेम होगी तो आपका ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, और जब आपका टाइम सेम होगा तो सीधा सीधा दोनों स्पीड को ऐड करो, तीनों की स्पीड को ऐड करो डिवाइड में 3। यहाँ पे क्या करना है आपको? ऐसे भी निकालना है, तो आपको करना है 60 मल्टीप्लाई अपॉन, ये मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और ऐड कर देना है 60 प्लस 40। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो आप इस टाइप से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं एवरेज स्पीड वेरी कर रही है, यहाँ पे यानी क्या है 75 किलोमीटर आवर, यहाँ पे आया 48 किलोमीटर आवर, यानी ये चेंजिंग जो आई है वो टाइम के हिसाब से चेंज आई है। यानी टाइम अगर सेम होगा तो ये वाला, डिस्टेंस सेम होगा तो ट्वाइस V1 V2 प्लस ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो आज का लेक्चर अपने इतना ही रखते हैं। अपनों ने कवर करा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उससे कुछ एग्जाम्पल से समझा, और आपने एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी डिवाइड में टोटल डिस्टेंस। और अपने दो इसके केस डिस्कस करें जो जनरल केस आपको हर कहीं मिल जाएंगे, टाइप्स आपको इस टाइप से ही कवर करना है, ठीक है। और इस वीडियो को आपको, अगर इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने की बोलें। और आपको इस चैनल पे मैंने बताया था आपको 7 मंथ में पूरा कंटेंट नीट एस्पिरेंट के लिए डाला जाएगा, हर पॉइंट इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।